फांसी और डेथ पनिशमेंट मतलब आंख के बदले आंख। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी कंडीशन को हैंडल और सॉल्व करने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल कि सोसाइटी में वो शांति लेके आता है जिसके लिए हमने ये सब किया था। वीडियो को सिंपल रखते हैं और इसे हम फेज में डिवाइड कर लेते हैं। फेज 1, आज़ादी के बाद कितने लोगों को फांसी दी गई है। फेज 2, कैसे केसेस में डेथ पनिशमेंट मिलती है। फेज 3, भारत के कुछ ऐसे केसेस जिसने पूरी इंसानियत को हिला दिया। फेज 4, किस देश में यह पनिशमेंट एकदम कॉमन है। और आंसर रशिया और नॉर्थ कोरिया नहीं है। और जवाब सुनकर दिमाग हिल जाएगा। फेज 5, क्या ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। गेट कंफर्टेबल क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9 सितंबर 1947 में, जब आज़ाद भारत में सबसे पहली फांसी लगाई गई थी, वो भी आज़ादी के सिर्फ 24 दिन बाद। नाम था रसा आलिया रघुराज सिंह और ये फांसी जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी। पर क्या आपको ये पता है कि पिछले 75 सालों में भारत ने कितनी फांसियाँ दी हैं? 176। अच्छा, एक और सवाल, ये बताओ भारत ने पिछले 20 साल में कितनी फांसी दी है? मैं बताऊँ, सिर्फ 8। और अगर आपने गौर करा होगा तो ये देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम न्यूज़ में आए दिन देखते रहते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी हो गई, इसीलिए। और लास्ट डेथ पनिशमेंट 20 मार्च 2020 को निर्भया केस में लगाई गई थी 4 लड़कों को। इंडिया में किस केस में कोर्ट आपको फांसी की सज़ा देती है? तो मल्टीपल मर्डर और रेप ये सबसे कॉमन कॉज रहता है। पर वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट और वॉर अगेंस्ट इंडिया, इसमें डेथ पनिशमेंट एकदम कंपलसरी हो जाता है। जैसे 2001 पार्लियामेंट अटैक, इसमें मोहम्मद अफजल गुरु, और 2008 मुंबई अटैक, अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। पर कुछ ऐसे कारनामे जिसने पूरे भारत को हिला कर रख देता। वैसे तो सारे केस ही डराने वाले होते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ केसेस को बताने वाला हूँ जिसने ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर दिया था। लोग सोचने में मजबूर हो गए थे क्या ये काम किसी इंसान का ही है, और उनमें से ही 2-3 केसेस में आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं एडिट कर रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि ये उस टाइम के किसी भी बॉलीवुड एक्टर से ज़्यादा अच्छा दिखता था। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो और आप कमेंट करके बताओ कि आपको कितना सही लगे बंदा। तो पहला केस 1977 का था, जब राजस्थान के कनपट्टी मां शंकरिया ने 70 लोगों को जान से मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसे मजा आ रहा था। और मारता कैसे था? शायद आपने उसके नाम पर ध्यान नहीं दिया होगा। कनपट्टी मार मतलब लोगों के कान के नीचे एक हथौड़े से मारता था, इसलिए लोग उसे कनपट्टी मार बोलते थे। और दूसरा केस मुट्ठू कुटी चंद्रन केरला से था 1991 में, जब एक सीरियल किलर ने 18 लोगों को मार दिया था जैक रीपर स्टाइल में। और जैक रीपर लंदन का एक सीरियल किलर था जो लोगों को मार के उनके ऑर्गन को बाहर निकाल देता था, जैसे एक ट्रेन सर्जन करता है। सॉरी, जैसे एक ट्रेन सर्जन ऑपरेशन के समय करता है।